दिल्ली पुलिस के लाइसेंस यूनिट असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर चरण सिंह शर्मा की बेटी नमिता शर्मा ने यूपीएससी सिविल परीक्षा 145वीं रैंक हासिल की है। एक बेटी होने के बावजूद आज नमिता शर्मा ने दुनिया को दिखा दिया बेटियां भी किसी बेटे से कम नहीं है। आपको ये भी बता दें कि नमिता ने मुंबई में नौकरी करने के साथ साथ अपनी पढ़ाई में भी ध्यान दिया और कड़ी मेहनत के बाद इनको सफलता मिली है। नमिता का ये भी कहना है कि अगर हमें किसी मुकाम तक पहुंचना है तो दृढ़ संकल्प और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए डटे रहना जरूरी है। नमिता ने यह भी बताया कि उन्होंने यह मुकाम छठे प्रयास में हासिल किया है। चुनौती से लड़कर दिल्ली की नमिता ने पाई मंजिल। उनका परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के शामली का रहने वाला है। उनकी मां पुष्पा देवी की उपलब्धि से बहुत खुश है। तो भाई संदीप कुमार टीसीएस कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बतौर कार्यरत हैं। नमिता अपनी कामयाबी का श्रेय अपने माता पिता भाई को देती है। इनके प्रेरणा देने वाले मामा और रिश्तेदार थे जो कि आईएएस थे। उनसे जिज्ञासा जगी और हिम्मत बढ़ने में मदद मिली और आज 2015 में नमिता ने आईबीएम की नौकरी छोड़ सिविल परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी और आज यूपीएससी सिविल परीक्षा के 145वीं रैंक में सफल हुई। हर जगह से इनका सम्मान किया जा रहा है और समाचार पत्रों की सुर्खियों में भी नमिता शर्मा का नाम गूंज रहा है। इतना ही नहीं, इनके भाई संदीप कुमार और मां पुष्पा देवी ने नवरात्रों के व्रत रखकर मंदिर में आराधना कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि ए टू जेड प्रहरी न्यूज से नमिता और उनके परिवार ने साझा किए कुछ यादें कि इस कामयाबी को किस तरह से हासिल किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राशि चौधरी और ए टू जेड प्रहरी न्यूज में आपका स्वागत है। आज की खास खबर, यूपीएससी सिविल परीक्षा 145वीं रैंक में नमिता शर्मा सफल हुई है। उनसे आज हम रूबरू करते हैं कि किस तरह से इन्होंने इस परीक्षा में अब सफलता पाई है। नमिता जी, आपका ए टू जेड प्रहरी न्यूज में स्वागत है। जैसे आप इस रैंक में सफल हो पाई है तो क्या किस प्रकार से आपने ये सफलता पाई है? थैंक यू वेरी मच। पहले तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए एक तो ज़रूरी है सही डायरेक्शन में पढ़ाई करना, जो आज के टाइम में तो ऑनलाइन अवेलेबिलिटी है, हर सब मटेरियल मिल जाता है। लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं ये भी पता होना चाहिए, जिसके लिए हमें सही मेंटर्स से टच में रहना चाहिए। जो टॉपर्स हैं उनका इंटरव्यूज़ हम देखते हैं, उससे हमें गाइडेंस मिलती है। बाकी एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हमें करना पड़ता है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में टाइम बहुत लगता है। तो पेशेंस के साथ, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अगर मेहनत की जाए तो ज़रूर मुझे लगता है कि सक्सेस मिलती है। अच्छा, जैसे आपने इस एग्ज़ाम को देने के लिए सोचा था तो आप कितने घंटे मतलब जैसे कि आप जॉब भी करती थी और उसके बाद आपको स्टडी करने के लिए क्या टाइम मिल पाता था? मैंने पहले जो आईबीएम में जॉब करती थी उसके बाद रेजिग्नेशन दे के घर पे रह के 1-1.5 साल तैयारी की थी, जिसमें मैंने अपना पूरा बेसिक्स कवर कर लिया था। उसके बाद जब मैंने ज्वाइन किया तो मेरा मेनली करंट अफेयर्स अपडेट करना ही रहता था और ऑफिसर से बात करके ज़्यादा मुझे अच्छी गाइडेंस मिली कि ये चीज़ करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए। और मेरे कमिश्नर सर जो है, मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा उनको थैंकफुल हूँ कि वो लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते थे कि ये लड़की है, इसका एक ड्रीम है, तो हम पूरा सपोर्ट करते हैं। तो मुझे टाइम दिया जाता था पढ़ने के लिए। अच्छा, अपने ऑफिसर और उनके सपोर्ट तो आपको था ही, लेकिन क्या आपके परिवार का भी कितना सपोर्ट रहा आपको? हाँ जी, परिवार का बिल्कुल। पापा मम्मी, मैं मुंबई में रहती थी, जब सिर्फ एग्जाम देने घर आती थी तो ये लोग भी पूरा, मम्मी पापा भाई मामा जी सब
अच्छे से पॉजिटिव हमेशा बोलते थे कि मेहनत कर, ज़रूर मिलेगा, मेहनत कर। तो उनकी तरफ से भी बहुत मुझे हौसला मिलता था। और एक ये भी था कि मैं कुछ करके दिखाना चाहती थी सबको कि हाँ, हम भी कर सकते हैं। जैसे 2017 का अटेम्प्ट जो था, जिसमें मेरे फाइनल लिस्ट में नहीं हो पाया, तो जब मार्क्स आए तो पता चला कि कुछ सब्जेक्ट्स में कम हो रहा है मुझसे। तो फिर उसके लिए मैंने जो ऑनलाइन जो भी गाइडेंस मिल सकती है, आज के टाइम में तो टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप्स बन गए हैं जहाँ पे मेंटर्स गाइड करते हैं, जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, काफ़ी वो लोग गाइड करते हैं। तो उनसे टच में आई, उन्होंने बताया कि ऐसे करो। कुछ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके आंसर राइटिंग इम्प्रूव करी। कुछ फ्रेंड्स जो अच्छा रैंक ला चुके थे उनको रिव्यू कराए आंसर कि कैसे मैं इम्प्रूव करूँ। तो बहुत सारा इसमें काम किया, तब जाके फिर फाइनली ये हुआ है। आंटी जी, जैसे एक बेटी आज के टाइम में इतने बड़े पोस्ट पे पहुंच चुकी है, तो आज आपको कैसे लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हूँ मैं आज अपनी बेटी की मेहनत से। अच्छा, चलो आप तो खुश हैं, लेकिन आपको इस मुकाम तक आपकी बेटी को पहुंचाने के लिए आपने किस तरह से कष्ट उठाए? रातों रात जगना वगैरह, हाँ किस जी। तरह से? मेरी बेटी पढ़ती थी जब तक मैं जगती थी। अच्छा, कितने बजे तक जगते थे आप वैसे? मेरी बेटी अगर सुबह 3 बजे तक भी जगी तो मैं 3 बजे तक ही जगी। अच्छा, तो मुझे फिर नींद नहीं आती जब तक बच्चे नहीं सोते, मुझे मैं कभी सोई नहीं अपने बच्चों के बिना। अच्छा, आज तो इस माहौल में बेटे को, मतलब बेटियों को नहीं रखा जाता है, उसको पहले आने से पहले खत्म कर दिया जाता है। लेकिन आज आपने बेटी को यहाँ तक पहुँचाने में एक अलग सा ही संदेश समाज को दिया है, तो उन बेटों को क्या संदेश देना चाहेंगे? उसके माँ बाप को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं ये सब माँ बाप को यही संदेश देना चाहती हूँ कि अपनी बेटी को हमेशा आगे बढ़ाए, और बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं। आंटी जी, आपकी बेटी यहाँ तक पहुँचने के लिए और एग्जाम पास होके फर्स्ट आने के लिए, तो आपने नवरात्रों के भी व्रत रखे मैया रानी के, और 24 घंटे के लिए आप अखंड ज्योत भी जला रही है, इसके बारे में क्या बताएंगे आप? हाँ जी, मैं हमेशा ही शुरू से ही अपने बच्चों के लिए व्रत रखती हूँ, और ज्योत अखंड चलती रहती है। और मेरे बच्चे भी इसी जैसे हैं, वो भी व्रत रखती है, लड़की मेरी। अच्छा, और बच्चे भी, ये लड़का भी रखता है। क्या सुबह बस सुबह ये- आप मंदिर जाते हो? हाँ जी, मैं झंडे वाले मंदिर जाती हूँ सुबह 5 बजे, और जो भी है ये सब झंडे वाली माता का आशीर्वाद है, उसके बिना कुछ नहीं है। अच्छा, थैंक सर, आप एक ऐसा है और आज आपकी बेटी एक आपसे बड़े लेवल पे चलेगी, तो आज आपको कैसे महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं यही कहना चाहूँगा कि सबकी बेटी ऐसी हों, सबको खुशी मिले। ये बेटियां अच्छी होती हैं और अच्छा कर सकती हैं अगर उनको मौका मिले तो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सर, जैसे मैडम मुंबई रह के पढ़ाई कर रही थी, सब कुछ कर रही थी, तो इनको किस तरह से आपने टारगेट किया और किस तरह से इनको आगे सपोर्ट किया आपने? सपोर्ट हमारा पूरा था इसके साथ में। हम सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपनी बेटी पे पूरा विश्वास है कि ये जो कर रही है, जहाँ रह के कर रही है, अच्छा कर रही है। हमने इसको पूरा विश्वास इसके ऊपर रखा। शाम को अपनी डेली एक्टिविटी दिन की हमारे से साथ शेयर करती थी। शाम को आज मैंने ये किया, आज मैंने ये किया। और हम हमेशा यही कहते थे, बेटा जो भी करना अच्छा करो, और अपने माँ बाप और अपने जो रिश्तेदार हैं, तमाम जो भी बड़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, उनका नाम रोशन करना है। तो वो इसने किया, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, क्या संदेश देंगे आज आप इस शुभ अवसर पर? संदेश यही है हर माँ बाप के लिए कि बेटियों को भी आगे बढ़ाएं। सब आदमी बेटों के लिए समझते हैं कि बेटे कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बेटियां भी कर सकती हैं। हमारे दोनों बच्चे अच्छे हैं। बेटा भी TCS में जॉब कर रहा है, वो भी इसके लक्ष्य कदम पे चल रहा है, और अच्छा इससे शिक्षा लेके वो भी आगे कुछ करेगा, ये हमें ऐसी उम्मीद है। अच्छा, थैंक यू सर। संदीप जी, देखा जाए कि आपकी सिस्टर यहाँ तक पहुँचने के लिए आपका भी बहुत बड़ा योगदान इनको मिला है, और आपने भी व्रत रखे इनके लिए। जो इंसान भगवान को ज्यादा ना पूजे और आज अपनी सिस्टर को यहाँ तक पहुँचाने के लिए वो फास्ट रखे, तो इसमें बहुत कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। कुछ बताइए आप। मैं बिलीव करता हूँ कोई भी अगर काम करना है वो 100% होना चाहिए। तो मेरे से जितना हो सका इसको काम में हेल्प करना, भगवान से प्रे करना और मोटिवेट करना, हर एंगल से मैंने इसको हमेशा सपोर्ट किया है। और बचपन से मेरी इंस्पिरेशन रही है, और इसने एक अच्छा एग्जांपल सेट किया है हमारे लिए भी, सब फैमिली मेम्बर्स के लिए भी, और जितने भी लोग मिडिल क्लास वाले हैं उन सब के लिए एक अच्छा एग्जांपल सेट किया है कि वो भी इतना बड़ा एग्ज़ाम, जो देश का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, उसे क्रैक करने की कोई हिम्मत कर सके। सो आप अपनी सिस्टर से 3 साल छोटे हैं, लेकिन आप हमेशा उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और इनकी वजह से आप अपनी जॉब पे भी छुट्टियां लेते हो। इसके बारे में क्या बताएंगे आप? हाँ जी, जॉब से छुट्टियाँ मैंने ली हैं कई बार। नहीं, मतलब मेरा बस ये रहता था कि सबसे पहले ये बन जाए, उसके बाद इसका जो एग्जाम्पल होगा उसके थ्रू हमारी फैमिली में। मतलब आपने ये सोचा है कि इनके साथ साथ आप पीछे इनके राह पे आप भी चलना सीखे? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब एक दिन आप भी इस तरह से एक बड़े अच्छे ऑफिसर बन जी, सकते मैं हैं। बिल्कुल कोशिश करूँगा। सुनील जी, आप नमिता के मामा जी हैं और कहते हैं कि
इनके जो यशस्वी होने के पीछे कुछ आपका भी सपोर्ट रहा है, उसके बारे में आप क्या बताएंगे? नहीं, एक्चुअली मेरा सपोर्ट नहीं रहा। मेरा सपोर्ट तो सभी मामा का, माँ हो, मामा के साथ 2 माँ लगी होती हैं। और दूसरी बात सभी का, इसको तो, इस बच्ची को तो सभी प्यार करते हैं। इसके स्कूल टीचर से लेके और जहाँ जहाँ जिस इंस्टीट्यूशन में इसने काम किया है, इसने बहुत बहुत त्याग किया है। इसने बहुत बड़ा बोल्ड डिसीजन था। वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी थी IBM, इसने 1 मिनट में छोड़ दिया उसको। तो उसने छोड़ा, इसने मतलब इसका ये जो आम जो आदमी है, उसका जो गरीब आदमी है, उसके लिए जो हमारे परिवार में जो एक अलग तरह का माहौल है, उन लोगों की सेवा करना, धार्मिक प्रवृत्ति के ज़्यादातर लोग हैं, दान पुण्य में ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो उसका उनका सबका बहुत सारे लोगों का इसके ऊपर आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है, जो ये इसको भी मैं कह सकता हूँ। लेकिन इसने टाइम टू टाइम इसने प्रूव किया है, बार बार ऐसे डिसीजन इसने लिए हैं जो ज़्यादातर सामान्य लोग नहीं ले सकते। और मुझे ऐसा उम्मीद है कि अगर इनको मौका मिला, नमिता जी को मौका मिला, तो ये ऐसे डिसीजन और भी लेंगे जिससे एक बड़ी नज़ीर पेश की जा सके देश के अंदर। अच्छा नमिता जी, अच्छा सर, आज आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी बेटियों को? मैं तो बेटा और बेटी में मुझे नहीं लगता कोई फर्क है, और सभी बराबर हैं। कम से कम लेकिन जो समाज में सोच इतना ये रखते हैं, अभिक्रमिक विकास इतना होने के बाद, इतना बौद्धिक देश है ये, इस देश के अंदर कम से कम अभी महिला और पुरुष और महिला या लड़का लड़की में फर्क करना, मेरे हिसाब से ये तो बेवकूफ़ी है। पढ़ाई लिखाई और जो हमारा जो बौद्धिक विकास इतना हो चुका है कि इसमें कोई फर्क नहीं है, लड़का हो चाहे लड़की हो, सब बराबर है। अच्छा, थैंक यू सर। नमिता जी, एक आखिरी सवाल चलते चलते कि जो बेटियां हैं वो यूपीएससी की क्लास ज्वाइन की है, उनको किस तरह से पढ़ाई करनी है, थोड़ा सा शॉर्ट में बताएंगे आप? पहले तो सबसे पहले मैं सोचती हूँ कि जो तैयारी होती है वो 3 लेवल पर होती है। एक तो बेसिक लेवल जिसमें हमें पूरा सारे सब्जेक्ट्स हो गए, सोशल साइंसेस से का NCERTs पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक उससे हमारा बेसिक लेवल बनता है। उसके बाद इंटरमीडिएट लेवल में हम आंसर राइटिंग ये सब सीखते हैं, जिससे कि कैसे पेपर में प्रेजेंट करना है, एक वो बहुत ज़रूरी है। और फाइनली हमको हर पेपर, क्योंकि 9 पेपर होते हैं, बहुत सारा कोर्स उसमें कवर करना होता है, तो एक ये बहुत ज़रूरी है कि हम हर पेपर पे इक्वली ध्यान दें। ये नहीं कि मैं ऐसे अच्छा लिखती हूँ तो मैं उसकी प्रैक्टिस ना करूँ। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको मतलब फाइनल टेस्ट देने के लिए हर पेपर की रेगुलर प्रैक्टिस करना, मतलब पढ़ाई करने के बाद प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने पीयर रिव्यू करा सकते हैं, फ्रेंड्स जो सर्कल में हैं उनसे, या कोई मेंटर्स अगर हैं उनसे रेगुलरली चेक करवाएं। और प्रैक्टिस मैं तो बोलूँगी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। ओके नमिता जी, आपको बहुत बहुत बधाई, कांग्रेचुलेशन कि आप इसी तरह से तरक्की करें। थैंक यू। दोस्तों, आज हमने DCP लाइसेंस के SI चरण सिंह, इनकी बेटी UPSC सिविल परीक्षा 145वीं रैंक में सफल होने के बाद हमने आज इनसे साझा की है कुछ यादें। और इन माँ बाप ने आज दुनिया को बना करके दिखा दिया कि जो बेटा और बेटी में जो फर्क समझते हैं उसमें फर्क नहीं है। आज बेटी भी बेटे की तरह बराबर कंधे से कंधा मिला के काम करती है, और यही इन्होंने आज दिखाने। कैमरा पर्सन अजय चौहान के साथ राशि चौधरी, दिल्ली।